अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश कृष्ण अंगिरा ज्योतिष पीठ से। मेरा आज का टॉपिक कंपैटिबिलिटी पर है, कुंडली मिलान और कुंडली मिलान में भी गुण मिलान, जिसके ऊपर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हो, जिसके ऊपर आप ये समझते हो कि हमारे बच्चे के 36 में 32 गुण मिल गए तो बहुत अच्छे गुण मिल गए, जिसके ऊपर आप ये समझते हो कि हमारे बच्चे के 15 या 16 गुण मिले तो हमने मैरिज नहीं करनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कुछ लोगों ने समाज में फैला रखी हैं। दुनिया जहान की भ्रांतियाँ समाज में फैला रखी हैं। और तो और कुछ लोग तो अगर लड़की या लड़के की जन्म पत्री नहीं है तो वो लोग नामों से कंपैटिबिलिटी कर देते हैं। भाई साहब, नाम से कंपैटिबिलिटी कैसे हो जाएगी? और आगे बढ़ जाते हैं, लड़की का नाम बदल देते हैं। फेरों के टाइम पे लड़की का नाम बदल दो। भाई, लड़की का नाम बदल के क्या हो जाएगा? क्या लड़की के जन्म के समय के जो ग्रह नक्षत्र थे वो बदल जाएंगे? नाम बदलकर जिंदगी बदल जाएगी? क्या अगर लड़की का जन्म के टाइम में चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में था तो क्या वो शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा? जन्म के टाइम अगर लड़की का चंद्रमा या मंगल 8वें या 12वें घर में बैठे हैं तो क्या वो बदल के इधर उधर किसी और घर के अंदर चले जाएंगे? कैसे चले जाएंगे? जिस वक्त इंसान पैदा होता है उस वक्त जन्म नक्षत्र सब कुछ उस वक्त फिक्स हो जाता है। उसी वक्त आपको पता लग जाता है कि आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी आपको उसी टाइम जन्म देते हैं। यही ये कारण है कि आपका जन्म एक खास नक्षत्र पर एक खास लगन के तहत होता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग क्यों चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो भाई दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो गुण मिलान पर है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि गुण मिलान से रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शंस, मिथ, भ्रांतियाँ, भ्रष्टाचार समाज के अंदर कंपैटिबिलिटी पर है, कुंडली मिलान पर है, उसको मैं आपके लिए दूर कर सकूं और आप मेरी वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आप मेरी बात को समझ सको। पूरी कोशिश करूंगा अपनी बात को आप तक पहुंचाने की, समझाने की, कि आप मेरी बात को समझो, जो बात मैं कहना चाहता हूं। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखना। और एक बात बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, जो कंपैटिबिलिटी है, जो गुण मिलान है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नक्षत्र, एक प्लैनेट के ऊपर निर्भर करता है और वो प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करता है। लड़की का चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, लड़के का चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन बाकी 8 प्लैनेट भी तो हैं, वो भी तो अपना रोल प्ले करेंगे। उनको भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है परमात्मा ने। हमारी जन्म पत्री में जिस वक्त हम पैदा हुए हैं उस वक्त 8 प्लैनेट जो दूसरे हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मून का नक्षत्र खराब है या किसी तरह से कुछ 19-20 बात है तो अगर जुपिटर उसको दूर कर सकता है, शुक्र उसको दूर कर सकता है, और कई सारे फैक्टर हैं देखने वाले। सिर्फ गुण मिलान पूरी जन्म पत्री में, पूरी कंपैटिबिलिटी में, पूरे प्रोसेस में 5 से 7 नंबर रखता है भाई साहब 100 में से। इसकी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। जब मेरे को लोग बाग बोलते हैं कि आचार्य जी कितने गुण मिलते हैं, मैं तो तब गुण मिला के बताता हूँ कि इतने गुण मिलते हैं। अदरवाइज़ जब मैं कंपैटिबिलिटी करता हूँ, मेरे अपने कुछ एक पैरामीटर्स हैं 12-15, मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। 7th हाउस है, 7th हाउस लॉर्ड है, शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, लगन है और कई सारी चीज़ें हैं और 4-5 हाउसेज हैं। इन सबको मिलाकर कंपैटिबिलिटी की जाती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र पर 36 गुण मिलाकर आपको बता दिया जाता है। आपने देखा होगा 36 में से कुछ लोगों के 32 गुण मिलते हैं लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई तो रीज़न होगा ना। इसका मतलब यह कि कुंडली के अंदर मैरिज से रिलेटेड योग अच्छे नहीं है।
और कई ऐसी हॉरोस्कोप्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके 12 या 13 गुण मिलते हैं, 15 गुण मिलते हैं, लेकिन मैरिज लाइफ उनकी बड़ी शानदार चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कुंडली के अंदर मैरिज से रिलेटेड जो दूसरे योग हैं, जो कुंडली के अंदर 8 प्लैनेट रह गए हैं चंद्रमा के अलावा, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो ढंग से उस कुंडली को चला रहे हैं। सिर्फ मून को ही नहीं ड्राइव करना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि गुण मिलान है क्या। आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पारंपरिक मिलान है। इसमें 8 तरह के फैक्टर्स होते हैं। ये 8 के 8 तरह के जो फैक्टर्स हैं, ये चंद्रमा या चंद्रमा के नक्षत्र पर निर्धारित हैं कि चंद्रमा का नक्षत्र क्या कहता है, चंद्रमा के नक्षत्र की किस तरह से कॉम्पैटिबिलिटी है लड़के और लड़की की, और चंद्रमा की आपस में क्या कॉम्पैटिबिलिटी है लड़के और लड़की की। इसके अंदर पहला फैक्टर है वर्ण, दूसरा फैक्टर है वैश्य, तीसरा फैक्टर है तारा, चौथा फैक्टर है योनि, पांचवा फैक्टर है ग्रह मैत्री, छठा फैक्टर है गण, सातवां फैक्टर है भकूट और आठवां फैक्टर है नाड़ी। ये ठीक इसी तरह से इनके पॉइंट्स हैं। वर्ण का 1 पॉइंट है, वैश्य का 2 पॉइंट है, तारा के 3 पॉइंट हैं, योनि के 4 पॉइंट हैं, ग्रह मैत्री के 5 पॉइंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रह मैत्री है वो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। गण के 6 पॉइंट है, भकूट के 7 पॉइंट है, नाड़ी के 8 पॉइंट है। तो इन सब का अगर हम टोटल करें तो दोस्तों इन सब का टोटल बनता है 36। और आपने देखा होगा कि 36 ही गुण होते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप एंड का पॉइंट देखो, नाड़ी दोष, अगर आप ये देखो कि ये किसी का नहीं मिलता तो 36 में से 8 पॉइंट साफ हो जाते हैं। तो 36 में से 8 पॉइंट को माइनस किया तो हमारे पास 28 पॉइंट रह गए। अब मान लो कि भकूट भी नहीं मिलता जिसके 7 पॉइंट हैं, तो आप देखो वो भी नहीं मिलता तो 21 पॉइंट रह गए। और थोड़ा ऊपर आ जाओ तो गण पॉइंट है, उसके 6 पॉइंट हैं। अगर वो भी नहीं मिलता तो इस तरह से इन तीनों का टोटल कर लो आप, तो आपके पास 6 + 7 13 + 8 21। तो इन तीनों का टोटल जो है 21 हो गया। अब अगर गण, भकूट और नाड़ी ये तीनों ही नहीं मिलते तो दोस्तों आप ये देखो कि 36 में से 21 गए और 15 आपके पॉइंट्स रह जाते हैं। तो इस तरह से 36 - 21 अगर हो गए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 गुण बच गए। तो अब अगर 15 गुण बच जाते हैं तो पंडित जी या लोग बाग ये कहते हैं कि नहीं भाई आप ये विवाह नहीं कर सकते। सबसे पहला यही रिएक्शन होता है। उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं, तो अगर योनि भी नहीं मिलती तो 4 पॉइंट भी गए, तो 5 पॉइंट भी गए। तो इस तरह से टोटल 36 पॉइंट हैं। तो ज़्यादातर लोग बाग जो हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो लास्ट के ये 4 पॉइंट हैं। ग्रह मैत्री 5 पॉइंट, गण 6 पॉइंट, भकूट 7 पॉइंट और नाड़ी 8 पॉइंट। तो अगर ये 4 पॉइंट एंड के मिल जाते हैं तो आपके 25-26 गुण मिल जाते हैं। तो फटाफट पंडित जी कहते हैं कि ठीक है यार आप शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अगर मान लो कि सारे के सारे गुणों में से नाड़ी दोष ही नहीं मिलता, 36 गुण में अगर नाड़ी दोष नहीं मिलता तो 28 पॉइंट्स आपके मिल जाते हैं। लेकिन अगर नाड़ी दोष नहीं मिलता तो पंडित जी फटाफट कह देते हैं कि भाई नाड़ी दोष नहीं मिलता, ये तो बहुत बड़ा दोष होता है। नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के कोई वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ पड़ी हुई हैं जहाँ पर नाड़ी दोष नहीं मिलता, लेकिन मैरिजेज़ बहुत कामयाब हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 2 कुंडलियाँ जो अब दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये लोग मेरे से पिछले 5-6 साल से कंसल्टेशन ले रहे हैं। ये हस्बैंड वाइफ मेरे पास बहुत रूटीन में आते हैं, अपने घर की पत्रियाँ लेकर आते हैं, अपने रिलेटिव्स की पत्रियाँ लेकर आते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, किसी तरह की बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। पैसा भी है, मकान भी है, कोठी भी है, एक से ज़्यादा प्लॉट भी हैं, संतान भी है, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती भी है,
छोटे मोटे झगड़े सब घर में चलते हैं, वो इनके घर में भी चलते हैं, लेकिन हाय तौबा वाली कोई बात नहीं है कि हाँ जी आपके 12 गुण मिलते थे तो साहब आपका तो बस रब ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। अब ये कुंडली है हस्बैंड और वाइफ की। यहाँ पर 12 गुण मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 गुण मिलते हैं। ये लोग पिछले 17-18 साल से, बल्कि हाँ 18 साल से, यस 16 साल का तो इनका बच्चा है, यस 18 साल से ये लोग मैरिड हैं। बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, काफ़ी अच्छा कारोबार ये कर रहे हैं। इनकी संतान खुशहाल है, किसी तरह की इनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लव मैरिज इनकी हुई, इन्होंने कुंडलियाँ नहीं मिलाई, ना इनको कोई ज़रूरत लगी उस टाइम। अब जब ये मेरे पास आए थे 2015 में शायद, तब अपने बिज़नेस को लेकर किसी कारण से आए थे मेरे पास, हस्बैंड वाइफ दोनों। तब मैंने इनकी कुंडली देखी थी तो बताया था कि भाई आपके तो 12 गुण मिलते हैं। कहते सर हमारे को आचार्य जी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई गुणों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना है। जैसा कि मैंने बोला था कि 8 दूसरे ग्रह भी हैं कुंडली के अंदर, उनका भी अपना अपना रोल है। तो ठीक उसी तरह से इस कुंडली में भी उन 8 ग्रहों ने अपना अपना रोल प्ले करा और ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज की डेट में ये बहुत खुशहाल हैं। अगली कुंडली, ये भी मेरे वेल नोन है, इनको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पूरे घर को मतलब पूरे परिवार को जानता हूँ। मेरे घर आना जाना है इनका, मैं इनके घर आता जाता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर। तो इनके यहाँ भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक लव मैरिज है। इनके सिर्फ और सिर्फ 13 गुण मिलते हैं। और शुरू में तो काफ़ी आपस में जैसे पेरेंट्स मना करते हैं, नहीं 13 गुण मिलते हैं, हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, ये वो ये, तो काफ़ी कुछ हो हल्ला मचा। लेकिन लड़के ने अपने पेरेंट्स को मना लिया और लड़के के पेरेंट्स मान गए। और आप यकीन करना, जब से इन लोगों की मैरिज हुई है, इस दंपति की जो कुंडली आपके सामने है, जब से इनकी मैरिज हुई है, मैरिज होने के बाद लड़के ने काफ़ी तरक्की करी है। अगर ये पहले 20,000 रुपये कमाता था तो मैरिज होने के बाद से लगभग 7-8 महीने के बाद से ये 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो अपना काम करने लग गया, कारोबार आगे बढ़ गया, बिजनेस है इनका भी, कारोबार आगे बढ़ गया। आज इनके पास संतान भी है, अपना काफ़ी बड़ा घर भी है, एक फैक्ट्री भी है जिसके अंदर लगभग 13-14 लोग काम करते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं, कुंडलियों के माध्यम से थोड़ा अच्छे से बता सकूं कि जब भी आप कुंडली मिलान करवाने के लिए किसी के पास भी जाएं तो प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ गुणों के आधार पर अपनी कुंडली ना मिलवा कर वापस आ जाएं। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सब को देखना चाहिए। किसी भी ज्योतिषी को उन सभी फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। लगन पे, 7th हाउस पे है, 5th हाउस पे, आयु पे और 5-7 दूसरे फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देकर ही कुंडली का मिलान करना चाहिए। आपसे भी मैं यही कहूँगा, ये सजेशन दूंगा आपको कि प्लीज़ आप भी जब भी कुंडली को मैच करें तो गुणों के बारे में बात कम करें और कुंडली की कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में थोड़ी अपने ज्योतिषी से या अपने पंडित जी से ज़्यादा बात करें, क्योंकि गुणों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ 5 से 7% की वैल्यू है। सिर्फ एक प्लैनेट चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर आधारित हैं ये 36 पॉइंट्स। तो हमारे पास दूसरे 8 ग्रह भी हैं जो कुंडली में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो।